नमस्कार। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। आज मैं आपको बताऊंगी कम बोलने के फायदे और महिलाओं को ऐसी कौन सी जगह हैं 5 जो कम बोलना चाहिए। वैसे तो सभी जानते हैं कि कम बोलने के बहुत फायदे हैं और आपने ये भी सुना होगा कि जब बच्चों को भी बार बार कह देते हैं कम बोलो ऐसे बोलते हैं। और बापूजी की भी आपने ये फोटो देखी होंगी कि हमें सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, लेकिन बोलने के लिए 1 मुंह दिया है। इसलिए सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, लेकिन कम बोलो। तो हमें कहाँ कम बोलना चाहिए वो जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कम बोलने से आपको बहुत फायदा होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके शरीर में एनर्जी आएगी, आपका दिमाग भी तेज होगा। बहुत से फायदे हैं। घर में लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं कम बोलने वाले से। तो कहाँ कम बोलना चाहिए? सबसे पहला तो जहां भी आपके माँ बाप या बड़े कोई भी हो, बुजुर्ग हो, जब बातें करते हो तो उनके बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम फट कह देते थे बीच में मत बोल ऐसे डांट देते हैं। तो उनको भी जब हम बोलते हैं तो गुस्सा आता है। तो ऐसी जगह पर नहीं बोलना चाहिए। जब बड़े बात करते हो तो उनके बीच में न बोले। दूसरा है, महिलाओं की आदत होती है जैसे गेट के आगे बैठ जाती हैं या 2-3 खड़ी होगी, उनके पास 1-2 और आकर खड़ी होगी तो क्या करती हैं? बुराई करनी शुरू कर देती है। ये देख फलाने की बहू ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, उसकी सास ऐसी है, वो ऐसे काम करती है, वो बहुत ज्यादा करती है। तो वहां पर कभी खड़े न हुए, उनकी बातें न सुने, क्योंकि जब आप जिस दिन नहीं होगे कल वो लोग जो है आपकी भी बुराई करेंगे और आगे चले जाओगे तो उसके बाद क्या करेंगे? वो आपकी चुगली करनी शुरू कर देंगे। तो ऐसी जगह पर भूलकर भी न खड़े हुए जहां चर्चा चुगली होती हो। और तीसरा अहम हिस्सा है, जिस समय गुस्सा आया हुआ हो, किसी को आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब बीच में बोलोगे तो उसका मतलब है अग्नि के अंदर घी डालने वाला काम करना। अगर आप बीच में बोलोगे तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। कई बार तो लोग ऐसे भी बोल देते हैं, तेरे तू कौन होता है बीच में हमारे बोलने वाला, तेरे से किसी ने पूछा है? तो ऐसी जगह पर जब गुस्सा आया हुआ हो तो भी नहीं बोलना चाहिए। और जिस समय आपस में भी मान लो पति पत्नी की झगड़ा हो रहा है या माँ बेटे का हो रहा है तो उस समय भी चुप रहना चाहिए। जब पति को गुस्सा आया हुआ हो, अगर आप चुप हो जाओगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद अपनी राय आप रख सकते हैं। क्योंकि गुस्सा जो होता है, गुस्से में, क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, जो भी मुंह से निकलता है एक हथौड़े का काम करता है, वैसी चोट लगती है। और बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और गुस्सा थोड़ी सी देर का होता है, इसलिए उस लड़ाई को ज्यादा मत बढ़ाओ। तो जब गुस्सा आया हुआ हो तो उस समय शांत रहे, मौन रहे, बिल्कुल भी ना बोले। 5वां सबसे अहम है, जब भी कोई घर में कोई काम की बातें कर रहे हो या 2 व्यक्ति अपने कोई बिजनेस की या कोई और भी कोई घरेलू बातें करते हो तो उनको अपनी राय नहीं देनी चाहिए। बिना पूछे किसी को भी राय न दें, उनकी चुपचाप बातें सुन लें। चाहे वो आपके बारे में कर रहे हो या खुद के बारे में कर रहे हो, कोई भी काम की जब बातें कर रहे हो तो पहले आराम से ध्यान से उनकी बातों को सुने। और उसके बाद में कोई बात आपको अच्छी लगे तो फिर आप अपनी राय दे सकते हैं, या कोई राय मांगे उसी समय उसको राय दें तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए बिना मांगे किसी को भी राय न दें। वहां पर चुप रहने का ही फायदा है। अगर कभी भी मान लो कोई भी आपकी भी अगर कोई बड़ाई कर रहा है, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे कपड़े पहनते हो, ये करते हो, तो बीच में मत बोलो, उनकी बात आराम से सुन लो। चाहे वो आपकी बुराई करता हो चाहे प्रशंसा करता हो, बीच में बहस मत करो। इसलिए कहते हैं चुप रहने वाला हमेशा ऊंचाइयों को छूता है, और जो बीच में सारे दिन बक बक करता है वो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता।
और इस मामले में महिलाओं की सबसे ज्यादा आदत होती है ज्यादा चप्पर चप्पर करने की, और जब वो वहां से चली जाती है तो हमें गुस्सा आता है। ये तो सारे दिन अपनी ही बातें करती रहती है, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं, मेरे पास ऐसा मकान है, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, मेरी बहू ऐसी है। किसी किसी की आदत होती है जो दूसरों की सुनते ही नहीं है और अपनी ही बकबक करते रहते हैं, तो उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए कहती हूँ हमेशा कम बोलें और ज्यादा सुने। अगर दूसरे की ज्यादा सुनोगे, आप कम बोलोगे, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपके शरीर से एनर्जी भी कम होगी। और कई बार क्या होता है, हम ज्यादा बोलते हैं और बिना सोचे समझे मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं। इसलिए कभी भी अगर किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता हो तो कभी भी वहां पर बोलना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है तभी आपको बताना चाहिए कि ये बात ऐसी है। बिना ज्ञान के नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो लोग ये समझेंगे कि ये तो बिल्कुल अज्ञानी है, अनपढ़ है, इसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। ये महिलाओं के लिए नहीं, चाहे बच्चे हों चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, तो हमेशा कम बोलने में ही भलाई है। कम बोलने से आपकी इज्जत बढ़ती है और ज्यादा बोलने से इज्जत आपकी कम होती है। इसलिए हमेशा कम से कम बोले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और दादी माँ का हमेशा आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए कहती हूँ बच्चों को भी कम बोलने की आदत डालें कि कम से कम बोले, सुने ज्यादा और कम बोले, तो बच्चों को भी फिर वही बड़े होकर प्रैक्टिस रहती है कि कभी किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, किसी की बात काटनी नहीं चाहिए। जो बात कर रहे हैं उनको बीच में बोलकर कि ये बात ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, तो उनको बुरा लगता है। कहते हैं ना, जबान से एक बार कोई आवाज निकल गई तो फिर वो वापस नहीं जाती। इससे आगे वाले का तो दिमाग खराब होता ही है, आपका भी दिमाग खराब होगा। इसलिए तोल कर सोच समझ कर बोलो जो कुछ भी आपको बोलना है, और जो कुछ आपको आता हो, जिसकी नॉलेज हो, वही हमें बोलना चाहिए। नहीं तो वहां पर चुप रहने में ही फायदा है।